अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और अपडेट करेंगे आपको कि तालिबान से कोई सरोकार नहीं और हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का, जो कि अफगान सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद उन्होंने कहा कि अफगान मसले का हल सिर्फ सियासी तरीके से मुमकिन है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इस मौक़िफ़ के साथ एक पेज पर है और ये गलत है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। यकीन है कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानों की तारीख है कि वो हमेशा से आज़ादी पसंद रहे। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। हमने मुज़ाकरात के लिए तालिबान और अमरीका दोनों को कायल किया। खित्ते का कोई मुल्क पाकिस्तानी कोशिशों से बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। अगर अफगान अवाम समझते हैं कि तालिबान को हुकूमत में नहीं होना चाहिए तो अमरीकी हिमायत से जंग जारी रखें। The country that of all the countries in the world wants peace in Afghanistan is Pakistan. I always believed that eventually there will have to be a political settlement in Afghanistan. The Pakistan army has stood by my government in every way. There is no difference. 20 years a military solution has been attempted to bring peace to Afghanistan and that's failed. Now you have a choice. Either this American-backed military solution you can continue, because if you feel that Taliban are not someone you want to have in part of your government, you can keep on the course of a military solution. But everyone knows it's not possible anymore. भारत अमन नहीं चाहता क्योंकि वो RSS नजरिए के ज़ेर तसल्लुत है। RSS भारत में अक़लियतों के साथ बुरा सलूक कर रही है। यही मुहर्रकात पाक भारत अमन में भी बड़ी रुकावट हैं। वज़ीर आज़म के अफ़गान मीडिया नुमाइंदों के सेशन में गुफ्तगू। इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर के लिए आवाज़ हक बुलंद की। कहते हैं कि मोदी ने एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की, जिससे कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के नए बाब का आगाज हुआ। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। इक़दाम की वापसी तक अफगान अमन अमल में भी भारतीय शमूलियत कबूल नहीं। The Pakistan Army has fully backed all my initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace, because India today is controlled by the RSS ideology, which is anti-Pakistan and anti-Muslim. And it is shown in what they have done in Kashmir. And if all you have to do is see what happens in India to the Muslims, but also other minorities like Christians, they feel because of this Hindutva RSS ideology. That is what is coming in the way of us peace with India. But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk. और कप्तान सरकार अफगान महाजरीन को पनाह देने से इनकारी, लेकिन वजीर मुमलिकत फरूख हबीब पड़े सब पर भारी। इस्लामाबाद की तकरीब में खिताब के दौरान अफगान महाजरीन को पाकिस्तान आने की ऑफर दे डाली। कहते हैं कि माजी में भी अफगान भाइयों को पाकिस्तान में जगह दी। आज भी हमारे दिल और दरवाजे अफगान भाइयों के लिए खुले हैं। अफगानिस्तान में जो भी अवामी हुकूमत होगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम हर कीमत पर अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला समेत कई वज़रा बारहा अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह देने से इनकार कर चुके। जो अफ़गान मीडिया है उनका ये किरदार होना चाहिए कि आप इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जाकर वहां पर उजागर करें, और जो पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि एक खुले दिल के साथ एक डिटर्मिनेशन है, एक कमिटमेंट है पुरअमन अफगानिस्तान के हवाले से, उसको उजागर करें। क्योंकि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जो अफगान जंग के अंदर मुतासर हुआ। तो मैं समझता हूं कि वॉर इज नो सोल्यूशन एनी मोर, लिहाजा हमने जो है वो अमन को मौका देना है। तो लेट्स गिव पीस अ चांस। इसको हम अपनी कमिटमेंट बनाएं, इसको हम अपनी डिटर्मिनेशन बनाएं और इसके ऊपर जो है वो हम आगे चलें। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22.60 रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में एक रोज़ के दौरान 9,059 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,047 अफराद के टेस्ट मुस्बत आ गए हैं।
हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में नए मरीज सामने आ गए हैं और सिंध में मजमूई तौर पर वायरस के मुस्बत आने की शरह 13.43% रिकॉर्ड की गई है। सूबे में 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला 43 मरीज इंतकाल कर गए। और सिंध में कोरोना वबा की तेजी से फैलाव के बाद तिब्बी माहिरीन ने सिंध हुकूमत को 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बताएं कि सिंध में कोरोना की तेजी से फैलाव के बाद तिब्बी माहिरीन ने सिंध हुकूमत को 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहसिन मेहंदी और शारका कमाल मौजूद हैं। सबसे पहले मोहसिन का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, बाजार बंद होने पर ताजरों और छोटे दुकानदारों की क्या राय सामने आई है? गौहर, अभी तो ये सिर्फ तजवीज़ है जो कि सिंध हुकूमत ने NCOC को दी है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। कल कोरोना टास्क फोर्स का इजलास होना है वज़ीर आला सिंध की सदारत में, तो उसमें देखें क्या फैसले होते हैं। लेकिन जो विफाक है वो लगता नहीं कि 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाने की इजाज़त देगा, क्योंकि उनका पहले ही यह कहना है वज़ीर आज़म का और असद उमर का कि शहरों को बंद करना, मुल्क को बंद करना या सख्त लॉकडाउन लगाना मसले का हल नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करा जाए। हम देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केटें खोलने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ पर SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। एक जानिब तो हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत सख्त लॉकडाउन लगाने के मुतमन्नी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो SOPs पर अमल दरामद तक नहीं करा रहे। यहाँ पर ना समाजी फासले पर अमल दरामद हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगा हुआ है। जो ताजिर बरादरी है उसने सख्त रिएक्शन जाहिर किया था। उन्होंने कहा था अगर सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन लगाने की कोशिश की तो वो सख्त एहतजाज करेंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ इसलिए वो भी खामोश दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सिंध हुकूमत ट्रेनें बंद करने की सिफारिश करे, इंटरसिटी बस सर्विस बंद करने की सिफारिश करे और जहाज़ पे जो कराची की फ़्लाइटें आती हैं उनको भी बंद करने की सिफारिश करे, लेकिन अब ये सिफारिश की गई है। अभी देखें कल के इजलास के बाद क्या सूरत हाल आती है। लेकिन शहरी ये कह रहे हैं कि अभी ईद कुर्बान गुजरी है, इतनी बड़ी मवेशी मंडी लगी हुई थी, उस वक्त कोरोना का ख्याल नहीं आया। अब अचानक सिंध हुकूमत को जैसे रमज़ानुल मुबारक में पिछले साल ख्याल आ गया था, अब के फिर से जब मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है तो अब के फिर से उन्हें लॉकडाउन का ख्याल आ गया। तो उनका कहना है कि जब सिंध हुकूमत की अपनी मर्जी होती है तो वो लॉकडाउन नहीं लगाते, लेकिन शहरी और खास तौर पर ताजिर बिरादरी इस पर खासा एहतजाज कर रहे हैं। मोहसिन साथ ही मौजूद रहिएगा, शारका का रुख कर लेते हैं। शारका, इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है, क्योंकि इत्तलात यही है कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई है, ICU में भी जगह कम पड़ गई है, मुख्तलिफ अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में जिस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है वैसे ही जो है अस्पतालों में जगहें कम पड़ने लगी हैं। मुतादिद हॉस्पिटल्स हैं सरकारी या निजी अस्पताल में जो है वो ICU बेड्स जो है वो ख़त्म हो गए या फिर बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। जिन अस्पताल में 45 और एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ 5 ICU बेड्स दस्तियाब हैं, जबकि इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल, लियारी जनरल इंडस अस्पताल, SIUT में एक भी ICU बेड दस्तियाब नहीं है। सिटी अस्पताल में भी एक भी ICU बेड नहीं है। लियाकत नेशनल अस्पताल में सिर्फ एक बेड दस्तियाब है, जबकि किमाड़ी ब्रांच में एक ICU बेड और ज़ियाउद्दीन नॉर्थ में कोई भी ICU बेड दस्तियाब नहीं है। पार्क लेन फौजी फाउंडेशन में एक और PNS में शिफा में सिर्फ 5 बेड्स खाली हैं, जबकि लियाकताबाद जनरल अस्पताल में 16, न्यू कराची में 10 और करंगी 5 में 18 ICU बेड्स खाली हैं। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो शहर कराची में जो है वो 36 निजी व सरकारी कोरोना वार्ड्स में 562 ICU बेड्स जो हैं वो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 215 पर इस वक्त मरीज़ ज़ेर इलाज है, जबकि बाकी जो है अभी मरीज़ों की तादाद में थोड़ी सी जो वेंटिलेटर्स पे थे वो अपने घरों को गए सेहतियाब होकर के, तो उसमें जो है वो थोड़े से बेड्स हमें खाली मिले, लेकिन अब भी सूरत हाल को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत कम तादाद में हॉस्पिटल्स में मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो मरीजों को बेड्स मिलने में ताहाल शदीद मुश्किलात का ही सामना है। शारका साथ ही रहिएगा, एक बार फिर मोहसिन का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर आला ने कल इजलास इसी हवाले से तलब किया है, तो आज के इत्तलात हैं, आज भी कोई इजलास मुतवक्के है उनकी जानिब से? आज तो इजलास हो रहा है, लेकिन वो कोरोना के हवाले से नहीं, वो तो अमन व अमान के हवाले से है। और क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने सिफारिश की है NCOC से कि 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। अब अगर 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगेगा तो यकीनी तौर पे ये मुहर्रमुल हराम तक दराज होगा, और मुहर्रमुल हराम में अय्याम अज़ा होते हैं, जुलूस होते हैं, मजलिस अज़ा होती हैं। तो ज़राए ने बताया है कि आज का जो इजलास होगा उसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर हुकूमत सख्त पाबंदी लगाती है, लॉकडाउन लगाती है, तो इस दौरान किसी को भी जो मजहबी इज्तिमा
इकदामात होते हैं वो करने की इजाज़त ना दी जाए, मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद करने की इजाज़त दी जाए। तो उसके हवाले से, अमन व अमान के हवाले से आज इजलास हो रहा है, लेकिन कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जो होगा वो कल ही होगा और कल के कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कल होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि मुल्क में लॉकडाउन शहर कायद में लगाया जाए या नहीं। मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, उनके साथ साथ मौजूद थी शारका कमाल, आप दोनों का शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर सिंध भर की सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची, हैदराबाद और शिकारपुर की सब्जी मंडियों में भी आरजी तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि कराची सब्जी मंडी में 200 से ज्यादा जबकि शिकारपुर में 60 व्यापारियों और आड़तियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है। और एनसीओसी ने कराची समेत सिंध में लॉकडाउन नाफिज करने से इनकार कर दिया है। सरबरा एनसीओसी असद उमर का कहना है कि मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अमवात और केसेस में थोड़ी सी कमी आती है तो लोग समझते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। वायरस से बचने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। सूबाई हुकूमत बंदिश के बजाय एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। असद उमर ने वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन भी दे दी। बोले 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वाले काम नहीं कर सकेंगे। कर इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी कीमत जो है, एक तो वो बहुत ज्यादा हमारा जो कमजोर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, उसको एक इतनी ज्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ इससे वबा भी खत्म नहीं होती। इलाज ये है कि वो जो तमाम हिफाजती तदाबीर हैं, जो पूरे डेटा की बुनियाद के ऊपर, आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन का कहा जाता है, जो एसओपी की इन्फोर्समेंट का कहा जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें हम एक दफा नहीं, हम बार बार देख चुके हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है। दुकान के अंदर काम करने वाले, खासतौर पे शॉपिंग मॉल, जो चेन स्टोर्स हैं, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग जहां पर लोग बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं, 31 अगस्त के बाद यहां पर पाबंदी होगी आपकी काम करने के लिए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई। अपडेट करते चलेंगे आपको कि मुल्क में कोरोना वायरस की लहर में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। आवाम की लापरवाही के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4,497 नए मरीज सामने आ गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज के दौरान वबा में मुब्तला 76 मरीज जान की बाजी भी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 23,209 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 7.53% रिकॉर्ड की गई है। वफाकी दाल हुकूमत में कोरोना की चौथी लहर की आवाज जारी है। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 376 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के अस्पतालों में भी कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर की सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से, जबकि इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोरोना वायरस के हवाले से ये बताएंगी बिस्मा रफीक। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं मियां शुएब अहमद का। तो शुएब, ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त कोरोना केसेस की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और वहां पर अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर में कोरोना की जो चौथी लहर है उसमें अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और महकमा हेल्थ की जानिब से बार बार ये हदायत जारी की जा रही हैं कि जो शहरी हैं कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें, लेकिन शहरियों की गैर संजीदगी वही अपनी जगह बरकरार है। अगर ओवरऑल लाहौर समेत पंजाब की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 18,000 के करीब जो कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें सिर्फ लाहौर में तकरीबन 245 के करीब जो कोरोना केसेस सामने आए। इसके साथ साथ अगर लाहौर के हस्पतालों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंट 20 से ज़्यादा इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में है। इस तरह 13 के करीब जो गंगाराम है, सर्विस हॉस्पिटल में इस वक्त 12 जो कोरोना के मरीज़ हैं। इसी तरह जो लाहौर समेत पंजाब भर में जो कोरोना की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर लाहौर की शरह 3.5% है और इसके साथ साथ जो पंजाब में दूसरे नंबर पर फैसला
फैसलाबाद है, यहाँ कोरोना की शरह 3.1% है। इसी तरह जो महकमा हेल्थ की जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो दिन ब दिन कोरोना के केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है, शहरियों को बार बार हदायत जारी किया जा रही हैं कि अगर आप मार्केट में जाएं तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और गैर जरूरी हजूम वाली जगह पे जाने से इज्तनाब करें। में जाएं तो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं जहाँ पे बिस्मा रफीक मौजूद हैं। बिस्मा, अपडेट कीजिएगा, कोरोना की चौथी लहर चल रही है, क्या सूरत हाल देख रही है? दिन ब दिन वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 4622 के करीब टेस्ट किए गए थे, जिनमें 370 के करीब जो है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं, जबकि इस्लामाबाद में जो है वो एक फ़र्द जो है वो जान की बाजी भी हार चुका है। अब जैसे कि इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, अगर बेड्स के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स जो हैं वो 40% के करीब भर चुके हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड्स के जो है वो 31% जो है वो भर चुके हैं। इसी के हवाले से अगर दूसरी जानिब हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो पहले जो है लोगों का रुझान वैक्सीन से लगवाने की तरफ काफ़ी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे कि अब हुकूमत की जानिब से कदम उठाया गया है कि आम जितने भी दफातर हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनमें जो है कोरोना के जो सर्टिफिकेट है, कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दिया है। तो जैसे कि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको जो है कराची की तरह लाहौर और इस्लामाबाद भी कोरोना वायरस की लपेट में इस वक्त आ चुके हैं। अपडेट कर रहे थे आपको इस हवाले से मियां शुएब अहमद लाहौर से और बिस्मा रफीक इस्लामाबाद से। आप दोनों का शुक्रिया। लाहौर में डेल्टा वायरस के नमूनों के टेस्ट ताखीर का शिकार होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के पास डेल्टा वायरस मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसे चलाने के लिए तरबियत याफ्ता अमला ही मौजूद नहीं। ऐसा क्यों है, वजह जानने के लिए बात कर लेते हैं वकार शौकत से। वकार, ये बताइए कि अमला कहाँ गया और अब आगे के लिए क्या फैसला किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर समेत पंजाब में डेल्टा वायरस के नमूनों के हवाले से जो टेस्ट हैं वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब के पास डेल्टा वायरस मशीन मौजूद है, जबकि ये बताया जा रहा है कि मशीन को चलाने के लिए तरबियत याफ्ता स्टाफ मौजूद नहीं। वायरस मशीन पर चेक करने वाली खातून बायोलॉजिकल एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया चली गई है। ज़राए ने यह भी बताया कि खातून को महकमा सेहत पंजाब ने NCOC की हिदायत पर भी जारी की है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट के जाने से डेल्टा वायरस नमूनों के टेस्ट जो है वो बंद हो चुके हैं। लाहौर में डेल्टा वायरस के नमूनों के टेस्ट ताखीर का शिकार होने लगे हैं। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आजाद कश्मीर में हल्का LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं वसीमुल्लाह खान, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद है। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त LA-16 शर्की बाग के पोलिंग स्टेशन नंबर 42 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। रीपोलिंग का फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, आज रीपोलिंग हो रही है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, जो 5 बजे तक जारी रहेगी। अगर हम बात करें इस पोलिंग स्टेशन 42 के हवाले से, तो यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 770 है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जब इससे कबल पोलिंग हुई थी तो इसी पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का साजो सामान था वो जला दिया गया था। तो आज अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। यहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, पाक आर्मी मौजूद है और यहाँ पे पुलिस मौजूद है। यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या अभी तक पेश नहीं आया। इंतहाई पुरसकून माहौल में पोलिंग का सिलसिला जारी है। जी। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने गिलगित बल्तिस्तान की कोपैमा टीम को K2 की चोटी सर करने के लिए स्पॉन्सर कर दिया। 5 कोपैमाओं पर मुश्तमिल टीम गिलगित बल्तिस्तान के नवाही इलाके होश रीजन से ताल्लुक रखती है। टीम ने सख्त मौसम से मुकाबला करते हुए 20 रोज में बेमिसाल कामयाबी हासिल की। MCB बैंक ने टीम की मुआवनत करके साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज आलमी सतह पर उजागर करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और अब आपको बताएं, कराची में आज सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। दिन चढ़ने के बावजूद गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आ रही है। महकमा मौसमियात ने आज रात भी बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।